तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या दूसरा। कहता है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। समान 3 भागों मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटना, उसी को समत्रिभाजित कहते हैं। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ए बी रेखाखंड हम ये मान लिए हैं और ये P और Q जो है इसको 3 बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इसी का हमको निर्देशांक निकालना है सवाल के अनुसार। ठीक है, तो A को मान लिए 4, -1, B को मान लिए -2, -3 और यही बांट रहा है 3 भाग में। तो P का निर्देशांक xy, Q का भी xy मान लिए। बस अब समान 3 भागों में बांट लिया है, तो मान लीजिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब नहीं तीनों बराबर होगा। समान अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, अगर हम AP और PB का अनुपात लेंगे तो AP तो 1 हो जाएगा और PB ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 2। यानी AP और PB का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, ये तो पहला हुआ। अगर Q अगर यहाँ अनुपात सोचेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, यानी AQ और QB का अनुपात तो 2:1, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। समझ में आया? तो इस अनुपात में बांटा जा रहा है। ये इसको 1:2 में और ये 2:1 में इसको बांट रहा है। अनुपात इसीलिए लिए क्योंकि हमको अनुपात से ही ये निकाला जाता है विभाजन सूत्र में। ठीक है, वहाँ M1 और M2 का अनुपात का जरूरत तो पड़ेगा, इसीलिए अनुपात लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु Px, y तथा Qx, y रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P के लिए विभाजन अनुपात, P के लिए जो विभाजन अनुपात है ये 1 और 1, 1 यानी 1 और 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो बिंदु P के लिए विभाजन अनुपात 1:2 तथा Q के लिए विभाजन अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो हमको बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालना है। तो P का निर्देशांक के लिए विभाजन अनुपात दिया है 1/2, तो M1 का मान 1 और M2 का मान 2। और X निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2, और Y निर्देशांक निकालने के लिए M1y2 M2y1 बटे M1 + M2। तो इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो M1 x2, M1 का मान दिया है 1 गुना x2, x2 का मान -2 प्लस M2, M2 का मान 2 गुना x1, x1 का मान 4 बटे M1 + M2, M1 का मान 1 और M2 का मान 2। इसी तरह y के लिए क्या होगा, M1 का मान दिया है कितना, इसको ऐसे कर देते हैं, M1 का मान दिया है 1, y2 का मान -3 प्लस M2 का मान दिया है 2 और y1 का मान दिया है -1 बटे M1 + M2 यानी 1 + 2। तो इसको हल करेंगे, 2 गुना 1 -2 प्लस 2 चौके 8 बटे 2 1 3। इसको हल करेंगे -3 - 2 एकम 2 बटे 3। तो 8 में 2 गया, ये 6 बटे 3 यानी 2 और ये 3 और 2 यानी -5 बटे 3। तो यहाँ से हमको पता चल गया, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P का तो हमको पता चल गया कि x का मान है 2 और y का मान -5 बटे 3 होगा। अब हमको Q का भी निकालना है। तो Q में विभाजन अनुपात दिया है 2:1 में, क्योंकि ये टुकड़ा 2 है और ये 1 है। ठीक है, तब लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, चूंकि यहाँ पर विभाजन अनुपात हो जाएगा M1 बटे M2 बराबर 2/1। ठीक है,
तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं x और y निर्देशांक, तो इधर हटेगा नहीं, इसीलिए हम पहले वाले को मिटा लेते हैं। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो x निर्देशांक निकालने के लिए फिर वही सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही सूत्र होता है विभाजन के लिए। और अनुपात इस बार 2:1 है, तो निकाल लेंगे। तो 2 गुना x2 का मान तो वही है -2 प्लस m2 का मान इस बार 1 है, x1 का मान है 4 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ अगर निकालेंगे तो m1 का मान है 2 गुना y2 का मान है -3। ठीक है, और m2 का मान दिया है 1, y1 का मान दिया है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो 2 दूनी -4 प्लस 4 बटा 3, 2 तिया -6 -1 बटा 3, 4 में 4 गया 0 बटा 3, और ये हो गया 0, 6 और 1 कितना -7 बटा 3। तो यहाँ से हमको Q का भी निर्देशांक आता है। बिंदु Q के निर्देशांक x का मान 0 और y का मान -7 बटा 3 होगा। समझ में आया? ये हो गया, ये हमको Q का पता चल गया और P का पता चल गया। अब हमको क्या बोला था, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यही दोनों का पूछा था तो निकाल लिए। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पहला था 0, पहला किधर है 2, -5 बटा 3 तथा 0, -7 बटा 3 होगा। ये आपको लिख देना है इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।